ठीक है कपिल, अब देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं राजस्थान का मैप है। अब हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा प्रेजेंटेशन के साथ वहां से जुड़ रहे हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अब किस तरह से ये मैप रीडिजाइन हो सकता है। सुधीर, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पहले जो चीजें थी वो बाउंड्री के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से और कल्चरली वेल डिफाइंड थी। अब कुछ नया होगा, क्या हो सकता है, समझाइए। देखिए, हमने एक पूरा नक्शा जो राजस्थान के राजनीति और पर्यटन का जो मार्गदर्शन दिखाया गया है, उस नक्शे के हिसाब से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिस तरह से आप देखिए, जो 3 फ्लैग जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये संभाग बनाए गए हैं और जो येलो फ्लैग दिख रही है वो सारे जिले बने हैं 19। अब आप देख सकते हैं कि इस बीकानेर संभाग में बना है, गंगानगर को तोड़ के अनूपगढ़ को एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ की ज्योग्राफी पूरी तरह से, जो गंगानगर है उससे पूरी तरह से ज्योग्राफी अलग होने वाली है। तो इस तरह से कह सके गंगानगर इस तरह से 2 भागों में बंटने वाला है। इसके बाद आ जाओ अपन जोधपुर। जोधपुर में, जोधपुर खुद जिला था, फलोदी उसके अधीन आता था और अब चूंकि जोधपुर खुद कोई जिला नहीं रहेगा, जोधपुर केवल जोधपुर नाम रह जाएगा, जबकि इसमें जिलों की संख्या बात करें, जोधपुर पूरब हो जाएगी, जोधपुर पश्चिम हो जाएगा और फलोदी हो जाएगी। जोधपुर को एक तरह से कह सकते हैं एक जिले को 3 भागों में बांट दिया गया। बाड़मेर की बात करते हैं, बालोतरा की बात करते हैं, बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही थी, तो जो बाड़मेर का हिस्सा है वो बालोतरा के अंदर चला जाएगा, इस तरह से है। दूसरा आता है जालोर। जालोर में सांचौर को नया जिला बनाया गया है, तो इसका भी पूरा मैप बदलने वाला है, बाड़मेर के साथ में इसका भी मैप बदलेगा। सलुम्बर, उदयपुर में जो सलुम्बर आता था, पहले उदयपुर जिला लगता था, अब उदयपुर जिला हट के अब सलुम्बर में शामिल हो जाएगा। इधर आ जाओ नागौर में, नागौर के अधीन आता था डीडवाना, अब डीडवाना खुद अपने आप में जिला होगा। हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर उत्तर अलग होगा, जयपुर दक्षिण अलग होगा और जयपुर के अंदर जो दूदू है वो अपने आप में अलग होगा। दूदू की भी बड़ी जोरदार सी एक बात है कि दूदू जिले के रूप में तो जयपुर में शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर अजमेर लोकसभा क्षेत्र में देखें तो वो अजमेर के अधीन जाएगा, वो जयपुर के अधीन नहीं आएगा। तो ये भी एक ज्योग्राफी देखने वाली बड़ी इंटरेस्टेड है। ब्यावर की बात कर लेते हैं। ब्यावर जो है अजमेर जिले में आता था, अब ब्यावर खुद जिला हो जाएगा, आप किस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा अजमेर में से ही एक टूट के बना है केकड़ी, जो कि रघु शर्मा का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो अब जिला बन गया है। भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा पहले शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा आता था, अब भीलवाड़ा के 2 भाग हो जाएंगे, वो शाहपुरा में चला जाएगा। इधर जयपुर में ही अब जिले की बात करते तो कोटपुतली आता है, वो अलग हो जाएगा। सीकर में नीमका थाना आता था, उसका वो अलग हो जाएगा। अलवर की बात कर लेते हैं, खेड़तल अलग चल जाएगा और भरतपुर जिले में से डीग अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सवाई माधोपुर के अंदर आता था गंगापुर, वो अलग से जिला हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी जो सीकर, पाली और बांसवाड़ा जो जिले बने हैं, इन जिलों में कौन कौन से जिले शामिल हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। बांसवाड़ा के अंदर जो जिलों की बात की जाए तो इसमें अलग अलग जो जिले आ रहे थे उदयपुर संभाग के, उसमें से 3 जिले इसके अंदर कट के आने वाले हैं, जिसके अंदर शामिल होंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 3 जिले शामिल होकर बांसवाड़ा अलग एक संभाग बन गया है। पाली की बात कर लेते हैं। पाली पहले जोधपुर संभाग में आता था, अब चूंकि पाली भी एक संभाग हो गया है तो अब इसके अंदर सिरोही, जालोर और पाली इटसेल्फ जिला, तो 3 जिले पाली में शामिल हो जाएंगे। जहां तक सीकर की बात है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सीकर का किस तरह से रहेगा, क्योंकि सीकर पहले जयपुर संभाग का हिस्सा हुआ करता था, अब इसमें चूंकि झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू इसमें शामिल होगा, सीकर शामिल होगा। अब क्या अलवर की साइड से या कौन सा पार्ट टूटकर इधर इनमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि चूरू भी एक जिला है जो सीकर के लगती हुई कहीं कहीं सीमा आप देख सकते हैं टच हो रही है, झुंझुनू की सीमा टच हो रही है। इसके अलावा जयपुर की कुछ पेरिफेरी टच हो रही है और नागौर की पेरिफेरी भी सीकर के अंदर टच हो रही है। तो ये पूरा जो मैप है राजस्थान का, राजनीतिक रूप से जो 33 जिले थे, लास्ट जिला घोषित किए जाने के बाद आज एक साथ 19 जिलों की घोषणा हुई है, तो पूरा मैप इस तरह से बदलने वाला है। जी, जाहिर तौर पर अभी तक जनरल नॉलेज में जिस मैप को पढ़कर लोग परीक्षा दे रहे थे,
अब उन्हें नए मैप की तैयारी करनी है, मोटे तौर पर जो आपने इस मैप के थ्रू समझाया। हालांकि किस तरह से एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका जवाब अभी तो सामने नहीं आया है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अब अभी तक जो बातें आपने बताई, अभी तक क्या था, उदयपुर को हम बोलते थे कि भाई आदिवासी बाहुल्य संभाग है, लेकिन अब हम कह सकते हैं बांसवाड़ा को कि पूरी तरह से वो एक आदिवासी पॉपुलेटेड संभाग के तौर पर आ जाएगा। ये उसका एक कल्चरल बैकग्राउंड पूरी तरह से रहने वाला है, उसको एक कल्चरल आइडेंटिटी वहां पर दी जा रही है। ये एक आदिवासी कार्ड इलाके के लिए मोटे तौर पर सरकार की ओर से समझ में आता है। इसके अलावा साथ ही एक कमेंट सुधीर आपका मैं इस बात पर बताऊं कि कई क्षेत्र ऐसे थे जहां जिला बनने की मांग थी और कहा जा रहा था कि इसको जिला बनाएंगे तो वहां वाले नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें जिला बनाओ। इस तरह के कौन कौन से क्षेत्र हैं? सुधीर पूरा मर जाता है। लगता है सुधीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल सहयोगी रंजन मेरे साथ, लेकिन नहीं हाँ बोले सुधीर। लेकिन क्योंकि एक तरह से प्रशासनिक दृष्टि से, ज्योग्राफिक दृष्टि से ये देखने की बात होती है कि किस तरह से उसको बांटा जाएगा, और उसी लिहाज से ये पूरी का पूरा जो नक्शा है वो बदला गया है और सबकी भावना को ध्यान में रखकर एक समग्र रूप से जो बजट के अंदर ये जो घोषणा की गई है वो की गई है। तो अब हम इसको समझा जा सकता है कि तमाम लोग यहाँ, क्योंकि विधानसभा के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर 200 विधानसभा के क्षेत्र से सारे अगर विधायक अपने अपने जिलों को जिला बनाने की मांग करने ले जाए तो फिर तो संख्या बहुत हो जाएगी। लेकिन जो क्राइटेरिया है, जो कमेटी की जो रिपोर्ट दी, उन जो पिछले कार्यकालों में भी पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी जो रिपोर्ट आई, उनको सबको ध्यान में रखकर, उनको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की ये घोषणा की गई है। जी बिल्कुल। और सुधीर, जाहिर तौर पर जब हम इस घोषणा को देखते हैं, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि गहलोत सरकार ने एक अपर हैंड चुनावी साल में लिया है, लोगों के इमोशंस को टच कर। लेकिन अब यहां से जो रास्ता है वो काफी कांटों भरा रह सकता है, क्योंकि जब एरिया डिसाइड हो जाएगा और जब मैप पर वो चीजें क्लियरली सामने आएंगी, उसके बाद ये समझ में आएगा कि व्यवहारिक तौर पर इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने के लिए किस तरह की स्थितियां सामने आती हैं और क्षेत्र में किस तरह से उसको लिया जाता है। देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे बड़ा क्राइटेरिया जिला बनाने का अगर कुछ होता है तो वो ये कि भाई क्षेत्र की मांग होनी चाहिए, लेकिन जयपुर और जोधपुर में तो इस तरह की कोई मांग ही नहीं थी, फिर भी वहां पर जिला बन रहा है। जयपुर और जोधपुर को जिला बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है वहां की जनसंख्या। जयपुर की जनसंख्या के मद्देनजर ही जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े किए गए, इसी तरह जोधपुर में भी हुआ। तो जो जनसंख्या का जो बड़ा जो भाग है उसको देखते हुए कहा क्योंकि एक ही कलेक्ट्रेट पे, एक ही प्रशासनिक रूप से एक ही जगह, क्योंकि एक जिला बनता है तो केवल कलेक्टर ही नहीं बैठते, कलेक्ट्रेट ही नहीं खुलते, उसके अलावा तमाम जो सरकार के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा प्रमुख डिपार्टमेंट हैं, उनके सब जिला मुख्यालय खुलते हैं। तो अब जो प्रशासनिक दृष्टि से जो सरकार के सामने चुनौती होगी कि यहाँ पूरे ऑफिसेज तैयार करना, हर जगह कलेक्ट्रेट का निर्माण करना, एक बहुत बड़े बजट के रूप में इसको देखा जा सकता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक साथ 19 जिलों की घोषणा करना और इनको अमली जाना पहनाना, वो भी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। इसको सबकी जो तस्वीर जो आज मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ की है वो उनके लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है कि किस तरह से यहाँ पर पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि अगर कोई एक्सरसाइज हुई है तो निश्चित रूप से इसका भी प्लान उनके पास होगा, क्योंकि अब आज जो विनियोग विधेयक आज पास हो गया है, तमाम बजट के प्रावधान जो राज्य सरकार की जो संचित निधि है, सुधीर रहे आप मेरे साथ स्पीकर का रुख करेंगे। सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक तरह से कहें कि बहुत से लोगों ने मिलकर जो सपना देखा वो आज सपना पूरा होता उन्हें नजर आ रहा है, तो उसका जश्न भी मन रहा है। हम देख सकते हैं संदीप, आपको आतिशबाजियां चल रही हैं, तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बातचीत करें। बिल्कुल देखिए, स्वप्निल सीकर की जो लंबे समय से मांग चल रही थी और पिछले दिनों खुद जो पीसीसी चीफ है उन्होंने भी संकेत दिए थे, क्योंकि सीकर को संभाग बनाने की जो मांग है वो लंबे समय से की जा रही थी। सीकर काफी बड़ा जिला होने की वजह से और जो शेखावाटी क्षेत्र काफी लंबा होने की वजह से मांग चल रही थी। और अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो आतिशबाजी करके जो लोग हैं वो खुशी जता रहे हैं, और जो सरकार का के पक्ष में जो नारेबाजी की जा रही है कि आखिर जो लंबे समय से क्षेत्र की मांग थी उसको माना गया। कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, आप बताएं कितनी खुशी हो रही है सीकर? आज मैं सीकर जिले की खुशी का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतनी बड़ी सीकर जिले को
खुशी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ संपूर्ण सीकर जिले के वासियों की तरफ से कि सीकर जिला जो एक संभाग मुख्यालय आज बना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सभी हमारे विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मजबूत पैरवी की है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने शेखावटी महोत्सव में सम्मान्य देखिए सभापति के सामने सभापति हमारे साथ जीवन खान भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सीकर जिले की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और साथ साथ में हमारे 8 विधायक और माननीय PCC अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा, राजेंद्र पारिक से आपको बहुत बहुत बधाई। सीकर की जनता की काफी दिनों से एक मांग थी, संभाग की मांग थी, जो संभाग बनने से हमारा क्षेत्र आगे विकास की गति बढ़ेगी। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसके साथ साथ 3 संभाग और 19 जिले देख करके और उन्होंने ये इस बात को साबित कर दिया, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठ का कोई काम नहीं और सच के सच्चाई के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी रहती है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने शेखावटी संभाग आज सीकर हमारा मुख्यालय रखते बुलाया, उसके साथ ही हमारे जो नीम का थाना जिला बुलाया, उसके लिए भी कांग्रेस सरकार अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त। सीकर जिले में जितनी घोषणाएं की उनको मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा किया, इनका बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पिछले कई दिनों से संभाग की मांग उठ रही थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए खास तौर पर देखा जा सकता है आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। संभाग की मांग थी, नीमका थाना को जो जिला है वो बनाने की मांग काफी पुरानी थी और ये सभी मांगे आज बजट में पूरी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जश्न यहाँ के लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में PCC चीफ ने अभी 1-2 दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि सीकर को खुशखबरी के लिए तैयार रहना चाहिए और वैसा हुआ भी। आप सीकर की जनता से बातचीत कीजिए और आप ये पूछिए कि क्या उन्हें उम्मीद थी कि इस बार घोषणा हो ही जाएगी, क्योंकि मांग तो इनकी काफी समय से चली आ रही है और हर बार निराशा हाथ लग रही थी। तो क्या इस बार वो 100% श्योर थे कि उनकी मांग मान ली जाएगी, कम से कम PCC चीफ के बयान के पहले तक? बिल्कुल देखिए, लोगों से हम बात करना चाहेंगे और बताएं कि आपको उम्मीद थी क्या कि इस बार घोषणा हो जाएगी? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी क्योंकि हमें अशोक गहलोत जी पर पूरा विश्वास था। रोक रहा हूं मैं सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। सचिन, देखिए मास्टर स्ट्रोक तो साल भर कई होते हैं, मौसम खुशनुमा हो रहा है जयपुर में, आपकी छतरी देखकर मैं समझ सकता हूं और खबर भी ऐसी मिली है कि मौसम को और सुहाना कर दे। बिल्कुल, देखिए इस खबर ने राजस्थान के हर व्यक्ति का चेहरा खिला दिया है, चाहे वो किसी भी अंचल में रहता हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति से प्रभावित हुआ है। 19 जिले बनाए गए हैं, नए घोषणा कर दी गई है। जयपुर को जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जोधपुर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि नेताओं से जब हमारी बात हुई किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने जिले बना दिए जाएंगे। मान के चला जा रहा था कि हो सकता है सबको चौंका कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 से 6 जिले बना दे जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसे को भी जिला बना दिया गया, ऐसे कस्बों को भी, तहसीलों को भी जिला बना दिया गया जिनकी मांग हमने कहीं सुनी नहीं थी। डीग, भरतपुर, कहीं से भी डिमांड नहीं आ रही थी। हालांकि उन्होंने कमेटी के सामने जरूर अपना पक्ष रखा था, लेकिन उतने पुरजोर तरीके से जिस तरह से बालोतरा, फलोदी, केकड़ी, ब्यावर की डिमांड थी उतनी उस तरह से डिमांड नहीं थी, उसको जिला बना दिया गया है। कोटपुतली की एक बड़ी डिमांड थी, उसको जिला बना दिया गया। ये मान के चला जा रहा था कि अगर कोटपुतली जिला बनता है तो नीम के थाने को जिला नहीं बनाया जाएगा, लेकिन देखिए किसी को नाराज नहीं किया गया। चुनावी साल है, ऐसे के अंदर जिले बनाए गए हैं और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका यही कहना है कि जितने जिले होंगे उतना अच्छी कानून व्यवस्था होती है, उतना अच्छा विकास होता है, क्योंकि छोटे जिले होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर रहता है, जो योजनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सकती है। तो देखिए केवल जिले बनने से केवल जो योजना है वो तो पहुंचेंगी, इसके साथ ही और रास्ते भी खुल जाते हैं। देखिए विकास के रास्ते खुलेंगे, रोजगार के रास्ते खुलेंगे, सरकारी जो नौकरियां उनके आने वाले समय में रास्ते खुले जाएंगे। चुनावी साल में ये गजब का मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा जिले बना दिए जाएंगे,
जिसने भी मांगा उसको जिला दे दिया गया। पक्ष व विपक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ब्यावर की बहुत पुरानी मांग थी, शंकर सिंह रावत वहां से विधायक आते हैं, बीजेपी से हैं, उनको जिला दे दिया गया। शाहपुरा भीलवाड़ा जो कि कैलाश मेघवाल सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, बीजेपी के आते हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको जिला दे दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जिले दे दिए गए हैं। सांचौर जिला बना दिया गया है। सांचौर की लंबी मांग थी कि जिला बनाया जाए। आप सभी मेरे साथ बने रहें, नजर बनाकर रखिए। कई क्षेत्रों से जश्न की तस्वीरें भी आ रही है, तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।